हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश उसमें जो लेसन नंबर 3 है जिसका नाम है ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल। हिंदी में इसका होगा एक बहादुर आदिवासी लड़की। ब्रेव BRAVE, ब्रेव यानी बहादुर होता है, ट्राइबल यानी आदिवासी और गर्ल यानी लड़की। तो आज हम एक ब्रेव ट्राइबल गर्ल के बारे में एक जो स्टोरी है वो रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कशन। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? अफ्रेड यानी भयभीत होना। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे आगे है, तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। तो पूछा गया है इसमें कि क्या आप किसी से डरते हैं? तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ हर इंसान की लाइफ में होता है जिसका उसे फियर होता है। सेकेंड है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आप किन किन से डरते हो? थर्ड नंबर पे है इज देयर एनी ब्रेव वुमन इन योर नेबरहुड? नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस। तो कोई आपके आसपास कोई ऐसी ब्रेव वुमन है? नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल। तो यानी बहादुर एक ब्रेव ट्राइबल गर्ल के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लाइन है इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल। इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज, एक छोटे से आदिवासी गांव में, विलेज का मतलब होता है गांव, जो कि राजस्थान में है। देयर लिव्ड ए गर्ल, वहां पर एक लड़की रहती थी। लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहती थी, ये सेकंड फॉर्म है। हर नेम वाज सीमा, उसका नाम सीमा था। इज RM ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं, इनका है हूँ ये होता है, जबकि वाज और वर का था या थे होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ हर नेम वाज सीमा, सेकेंड लाइन, उसका नाम सीमा था। सीमास फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर। सीमा की जो फैमिली थी, फैमिली आप जानते हो, तो जिसका आपको पता रहेगा हिंदी मीनिंग उनका मैं बार बार ट्रांसलेशन नहीं करूँगी। सीमास फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, सीमा की जो फैमिली थी वो ज़्यादा पुअर यानी गरीब, POOR पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। तो जो सीमा की जो फैमिली थी वो ज़्यादा गरीब नहीं थी। दे हैड सम लैंड, सम काउज एंड बफेलोज। दे हैड उनके पास था, हैज़ हैव आए तो उनके पास है, यहाँ पे दे हैड आया तो उनके पास था। सम लैंड, लैंड यानी भूमि, कुछ भूमि, खेत बोलते हैं जिसको हम। सम काउज, काउ यानी आप जानते हो कि क्या होती है, एंड बफेलो, बफेलो यानी भैंस। तो उनके पास कुछ लैंड था, काउज थी और बफेलोज थे, तो वो पुअर नहीं थे। इन द सेम ट्राइबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल, उसी गांव में अनदर यानी अन्य या दूसरी, एक और लड़की भी रहती थी। हर नेम वाज रितु, उसका नाम रितु था। नेक्स्ट लाइन है शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, वह ब्रेव थी। ब्रेव का मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर रिपीट कर रही हूँ। ब्रेव यानी बहादुर एंड ब्यूटिफुल, और वो ब्यूटिफुल यानी सुंदर थी। बट शी वॉज पुअर, BUT बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन वह पुअर थी, गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, और सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करना या पसंद नहीं किया, तो जो सीमा थी वो उसे यानी ऋतु को पसंद नहीं करती थी। वन डे सीमा टुक हर काउस एंड बफेलोज टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग। वन डे एक दिन, सीमा टुक, टुक यानी लेके गई, टैग यानी लेना, टुक लेके गई, सेकंड फॉर्म होती है ये। सीमा टुक हर काउस, सीमा जो अपनी काउस और जो बफेलोज थी उन्हें वो जंगल में लेके गई फॉर ग्रेजिंग, फॉर यानी के लिए, और ग्रेजिंग का मतलब होता है चरने के लिए। तो वो अपने काउस और बफेलोज को चराने के लिए जंगल में लेके गई। सीमा लाइक्ड द क्वाइट प्लेस, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और प्लेस यानी जगह, तो सीमा थी उसे शांत जगह पसंद थी। शी सो रितु अंडर ए ट्री देयर, शी यानी उसने, यानी सीमा के लिए यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज हुआ है। सो यानी देखा, उसने देखा ऋतु को अंडर ए ट्री देयर, अंडर यानी नीचे, ए यानी एक, ट्री यानी पेड़, तो एक पेड़ के नीचे उसने वहाँ पे ऋतु को देखा। शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, यानी वह सीमा को देख के खुश नहीं हुई। एक बार फिर से मैं ये पूरा आपका इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए और आप खुद इसको पढ़ पाओ। शुरू से पढ़ रही हूँ तो आपको भी ध्यान से पढ़ना है। इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल, हर नेम वाज सीमा। सीमा's family was not very poor. They had some land, some cows and buffaloes. In the same tribal village,
there lived another girl. Her name was Ritu. She was brave and beautiful, but she was poor. Seema did not like her. One day, Seema took her cows and buffaloes to the jungle for grazing. Seema liked the quiet place. She saw Ritu under a tree there. She was not happy to see Ritu. तो ये आप पढ़ोगे, एक एक वर्ड की हिंदी करोगे तो आपको इनका ट्रांसलेशन भी आ जाएगा. नेक्स्ट पेज है. हेलो सीमा, रितु सेड. हेलो सीमा, रितु सेड. से यानी कहना, सेड यानी कहा. सेकंड फॉर्म है ये. रितु ने सीमा से हेलो कहा. कम हियर, यहाँ आओ. दिस इज़ ए गुड प्लेस. दिस इज़ यह. ए यानी एक, गुड यानी अच्छा, और प्लेस यानी स्थान या जगह. यह एक अच्छी जगह है इसलिए यहाँ आओ. सीमा डिड नॉट आंसर. सीमा ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया. शी वॉकड अवे. और वो दूर चली गई. शी वेंट टू अनदर प्लेस. शी वेंट, WENT, वेंट यानी गई. गो यानी जाना होता है और वेंट यानी गया. सेकेंड फॉर्म होती है गो की, वेंट. शी वेंट टू अनदर प्लेस. और वह दूसरे स्थान पर चली गई. देयर वॉज थिक ग्रास एट दैट प्लेस. और उस जगह पे थिक, गाढ़ी, बहुत ज़्यादा ग्रास यानी घास थी उस जगह पे. सडनली, अचानक. SUDDENLY, सडनली यानी अचानक. सीमा हर्ड ए साउंड हिस. हिस यानी कुछ देर बाद सीमा ने वहाँ पे हिस हिस का साउंड सुना. शी टर्न राउंड. टर्न यानी मुड़ना, टर्न यानी मुड़ी, राउंड यानी गोल. तो वो पीछे मुड़ी, गोल घूमी. देयर वॉज ए बिग पाइथन. और वहाँ पे एक बिग पाइथन, PYTHON, पाइथन यानी अजगर. मैं बार बार अजगर नहीं बोलूँगी, पाइथन बोलूँगी तो ये आपके माइंड में बैठ भी जाएगा. तो देयर वॉज ए बिग पाइथन. उसके पीछे एक बड़ा अजगर था. शीमा वॉज फ्राइटन्ड. और सीमा फ्राइटन यानी डर गई. फ्राइटन यानी डरना, फ्राइटन्ड डर गई. सीमा उसे देखकर डर गई. द पाइथन अटैक्ड सीमा. और पाइथन ने सीमा पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया. अटैक यानी हमला करना, अटैक्ड हमला किया. इट कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमाज लेग्स. और उसने खुद को, सीमा का जो लेग है, जो पैर है, उसने कोइल, कोइल यानी कुंडली, कुंडली मार के उसके पैर को उसने जकड़ लिया. शी हैड ग्रेट पेन. और उसे बहुत तेज दर्द हुआ. PAIN, पेन, पेन यानी दर्द. ओ हेल्प, शी क्राइड. और वो हेल्प के लिए चिल्लाई. क्राई, रोना, क्राइड, चिल्लाना या चिल्लाई, रोना या रोई दोनों होता है. सडनली देयर वॉज ए ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन. और इतने में एक चोट, स्टिक यानी लकड़ी की चोट, उस पाइथन के ऊपर पड़ी. सीमा लुक्ड बिहाइंड. लुक यानी देखना, लुक्ड देखा. ये सेकंड फॉर्म है, मैं बार बार बता रही हूँ इसलिए आपको भी ध्यान में रखना है. सीमा लुक्ड बिहाइंड. सीमा ने पीछे मुड़कर देखा. देयर वॉज रितु. और वहाँ पे रितु थी. यानी जो स्टिक था, पाइथन के ऊपर स्टिक का, वो रितु ने किया था. ओ रितु सेव मी, सीमा क्राइड. तो सीमा ने रितु से कहा कि वो सेव करे. सेव यानी बचाना. सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट वरी सेड रितु. तो रितु ने कहा डोंट वरी. डोंट वरी यानी चिंता मत करो. शी स्ट्रक्ड ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन. और वो पाइथन के ऊपर बार बार अटैक करती रही स्टिक से. बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा. लीव यानी छोड़ना. लेकिन पाइथन ने सीमा का जो लेग था उसे नहीं छोड़ा. रितु देन थ्रू अवे द स्टिक. इसके बाद रितु ने थ्रू यानी फेंक दी. थ्रो यानी फेंकना होता है, फेंकने की सेकेंड फॉर्म होती है थ्रू. तो उसने जो स्टिक थी उसे दूर फेंक दिया. शी कॉट द पाइथन्स हेड एंड फॉट विथ इट यूजिंग हर हैंड्स. उसने पाइथन का हेड, हेड यानी सर, उसका सिर पकड़ लिया. एंड फॉट, फॉट यानी लड़ी, फाइट यानी लड़ना, FOUGHT फॉट, और लड़ी. उसके साथ अपने हाथों से उसने लड़ना शुरू कर दिया. द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा. अब पाइथन ने सीमा को लेफ्ट यानी छोड़ दिया. लीव यानी छोड़ना, सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट. सीमा को छोड़ दिया. एंड अटैक्ड रितु. और उसने रितु के ऊपर अटैक कर दिया. रन अवे सीमा, रितु शाउटेड. रन अवे यानी भाग जाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ सीमा. रितु शाउटेड. शाउट यानी चिल्लाना, शाउटेड यानी चिल्लाई. रितु जोर से चिल्लाई और बोला कि रितु, सीमा तुम यहाँ से भाग जाओ. नो रितु सैड सीमा. तो सीमा ने कहा नो. शी स्टूड देयर. स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ी रही. तो वो वहाँ पे खड़ी रही. सून, जल्दी ही. रितु यूज्ड ऑल हर फोर्स एंड थ्रू द पाइथन अवे. उसने अपनी सारी फोर्स यानी ताकत, सारी ताकत काम में ली और उस पाइथन को दूर फेंक दिया. कम सीमा, शी शाउटेड. और वो शाउट किया फिर उसने कि सीमा
आ जाओ। बोथ द गर्ल्स रैन एज फास्ट एज दे कुड, दोनों लड़कियां, बोथ द गर्ल्स, दोनों ही लड़कियां जितना तेज हो सकता है उतनी तेजी से वहां से वो भाग निकली। द रीच द ग्रेजिंग काउस, और वो वहां पहुंच गई जहाँ पे जो काउस थी वो ग्रेज यानी चरना, जहाँ पे वो ग्रेजिंग चर रही थी वो वहां पर पहुंच गई। नाउ दे वर सेफ, और अभी वो सेफ थी, सेफ यानी सुरक्षित, तो अभी वो सेफ थी। शीमा लुक्ड एट ऋतु, सीमा ने ऋतु की तरफ देखा। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, और उसकी आंखों में टीयर्स, TEARS, टीयर्स यानी आंसू, उसकी आंखों में आंसू थे। ऋतु आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का आप समझते हो। आई वॉज वेरी रूड टू यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रूड थी। रूड का मतलब अशिष्ट, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, रूखा होता है। इट्स ऑल राइट सीमा, वी आर फ्रेंड्स, ऋतु रिप्लाइड, ऋतु ने रिप्लाई किया। रिप्लाई यानी उत्तर देना, रिप्लाइड उत्तर दिया, तो ऋतु ने उसे उत्तर दिया इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वॉजंट ऋतु ए ब्रेव गर्ल, तो क्या ऋतु एक बहादुर लड़की नहीं थी? ऑफ कोर्स शी वॉज। लेटर यानी बाद में, शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, उसकी ब्रेवरी यानी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया। हमारे देश में 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में जो बच्चे ब्रेव होते हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है। तो ये लेसन हमने पढ़ा है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि हमें सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, उनके साथ फाइट करनी चाहिए, और अगर हम फाइट करेंगे, अगर हम ब्रेव रहेंगे तो हम उनको जीत भी पाएंगे। तो ये एक मैसेज है वो हमें इस स्टोरी के थ्रू भी मिलता है। अब हम सॉल्व करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं तो हमें वहाँ पे एक ग्लॉसरी मिलती है। मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर आपकी ग्लॉसरी जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी इंग्लिश भी, इस पर जो आपकी पकड़ है वो भी उतनी ही मजबूत होगी। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं विद द मीनिंग, तो मैं बता देती हूँ। पहला अटैक, अटैक यानी आक्रमण करना। फ्राइटन्ड, भयभीत हो गया। क्वाइट, शांत। अवार्ड, बहादुरी का इनाम या पुरस्कार। पाइथन, अजगर। कोयल, कुंडली। क्राई, चिल्लाना। फोर्स, ताकत। ग्रेजिंग, चरना। लैंड, भूमि। स्ट्राइक, चोट मारना। रूट, अशिष्ट। सडनली, अचानक। टीयर्स, आंसू, और लास्ट है वरी, वरी यानी चिंता करना। उसके बाद आती है एक्टिविटी फर्स्ट, जिसके अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, 3 यहाँ पे, 3 आगे वाले पेज पे, हमें इनका आंसर लिखना है, देना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है हु डिड नॉट लाइक ऋतु। हु यानी कौन, डिड नॉट लाइक यानी पसंद नहीं करता, ऋतु को कौन पसंद नहीं करता था? तो इसका आंसर होगा सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु। SEE सीमा, हु की जगह सीमा लिख देना बस आप। सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड सीमा टेक हर काउस एंड बफेलोज। सीमा अपनी काउस और बफेलोज को कहाँ लेके गई? तो इसका आंसर होगा इन द जंगल। नंबर 3 क्वेश्चन है वॉट अटैक्ड सीमा, हु सेव्ड हर। किसने सीमा पे अटैक किया? हु यानी कौन, सेव यानी बचाया, और उसे किसने बचाया? तो इसका आंसर होगा पाइथन अटैक्ड सीमा एंड ऋतु सेव्ड हर। क्वेश्चन इज व्हाट डिड सीमा से टू ऋतु। सीमा ने ऋतु से क्या कहा? तो सीमा सेड सॉरी टू ऋतु एंड शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर रूड बिहेवियर, यानी अपने बुरे व्यवहार के लिए उसने ऋतु से माफ़ी मांगी। नंबर 5 व्हाट अवार्ड डिड ऋतु गेट, यानी कौन सा अवार्ड ऋतु को गेट यानी प्राप्त करना, कौन सा अवार्ड ऋतु ने प्राप्त किया? तो शी गॉट ब्रेवरी अवार्ड, उसे एक बहादुरी का पुरस्कार मिला। नंबर 6 क्वेश्चन है वाई वर देयर टीयर्स इन सीमास आईज। सीमा की आंखों में आंसू क्यों थे? तो बिकॉज शी वॉज असेम्ड ऑफ हर रूड बिहेवियर टूवर्ड्स ऋतु, यानी ऋतु के लिए जो उसका बुरा बिहेवियर था उसे लेके वो असेम्ड यानी शर्मिंदा थी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू थे। अब बी वाला, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते ही हैं, और इनको आपको याद नहीं करना, आप सेंटेंस पढ़ के खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो नंबर 1 पे लिखा है सीमा डिड नॉट हैव काउज एंड बफेलोज, यानी सीमा के पास काउज एंड बफेलोज नहीं थी, तो ये होगा फॉल्स, बिकॉज शी हैड, उसके पास थी। नंबर 2 ऋतु वॉज रिच, रिच यानी अमीर, ऋतु वॉज रिच, तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ऋतु अमीर नहीं थी, शी वॉज पुअर।
तो ये दोनों पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों ही फॉल्स होंगे। नंबर 3, सीमा सो रितु अंडर अ ट्री। सीमा ने रितु को एक पेड़ के नीचे देखा, तो ये होगा ट्रू। नंबर 4, रितु फर्स्ट हर्ड द साउंड हिस, यानी रितु वो फर्स्ट थी जिसने हिस का साउंड सुना, तो ये भी होगा फॉल्स क्योंकि सीमा ने पहले सुना था। नंबर 5 है द पाइथन कोइल्ड अराउंड काउज लेग्स, यानी जो पाइथन था उसने अपने आप को काउज के लेग के ऊपर उसने कोइल्ड बना लिया था, कुंडली बना ली थी, तो ये होगा फॉल्स। तो पहला होगा, फर्स्ट नंबर होगा फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स और 5 वाला भी फॉल्स। तो इसमें केवल एक सही है, 3 नंबर वाला। सी वाला है रीड द लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम इनका आंसर देंगे, बाकी करना ये है आपको, ये जो आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके बारे में लिखना है कि ये कौन से पैराग्राफ में है, लाइन नंबर कौन सी है उसकी और कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन हम सीधा ही सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, तो इसका आंसर होगा रितु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल। अगर बुक में देखा जाए तो ये आपका जो सेकंड पैराग्राफ है उसके सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ वॉज द ग्रास एट दैट प्लेस, यानी उस जगह पे जो ग्रास थी जहाँ पे वो गए थे वो कैसी थी, तो द ग्रास वॉज थिक, यानी बहुत घनी थी। तीसरा है हु वॉज फ्राइटन्ड, यानी कौन भयभीत हो गया, तो इसका आंसर होगा वॉज फ्राइटन्ड, सीमा थी वो भयभीत हो गई। नंबर 4 हाउ डिड शी फाइट विद द पाइथन, यानी जो ऋतु थी वो पाइथन के साथ में कैसे लड़ी, तो इसका आंसर होगा शी फॉट विद इट यूजिंग हर हैंड्स, यानी अपने हाथों से वो उसके साथ में लड़ी। और 5 नंबर है हु गॉट द ब्रेवरी अवार्ड, यानी जो ब्रेवरी अवार्ड था वो किसे मिला, तो इसका आंसर आपको पता है, अगर आपने सही गैस किया है तो इसका होगा ऋतु, ऋतु गॉट द ब्रेवरी अवार्ड। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। अब आगे देखें। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब आपको होमवर्क क्या करना है, डू द क्वेश्चन बी इन द कॉपी, यानी जो एक्टिविटी फर्स्ट का जो क्वेश्चन बी है ट्रू फॉल्स वो आपको अपने कॉपी में करना है। वापस पढ़ोगे आप इस लेसन को तो आपको इसका ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी आप सारे कर पाओगे अच्छे से। सो अब आपको कॉपी में ये करना है। थैंक यू।